रही है वही मिस्त्रियों के साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका आज के प्यारे से छोटे से व्लॉग में। तो यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ, ऊपर आके थोड़ा सा टहल रही हूँ, देख रही हूँ कि हाँ मेरे पौधे कैसे हो रहे हैं। जैसे छत पे काम चल रहा है ना, तो ज़्यादा मेरा आना नहीं होता है, तो सुबह सुबह तो ऐसे मैं नहीं रह पाती कि हाँ इनको मैं ना देखूँ और कौन सा पौधा सूख रहा है, कौन सा कैसा हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पौधों की कोई देखभाल भी इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि छत पे पूरे पे काम हो रहा है और यहाँ पे अभी जाल भी नहीं लगा है। ये देखो जाल खुला हुआ है, तो आज वो आके पहले जाल लगाएंगे क्योंकि बारिश होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये व्लॉग मेरा एकादशी वाले दिन का है और सुबह का टाइम है, तो एकादशी को आज हम लेट ही उठे हैं, नहीं तो वही 4 बजे उठना हमारा रहता है। लेकिन बाहर घूमने कहीं जाना नहीं हो रहा है और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी सच बताऊँ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जैसे ही काम शुरू हुआ है ना, तो पूरे में मतलब इतनी धूल मिट्टी, जैसे पत्थर कटता है तो धूल मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा। ऊपर आके तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे और ऊपर वाले रूम में तो पूरा सामान फैला हुआ है। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर में बैठी, रोज़ी को आज कई दिनों में कंघा किया है, नहीं तो अब तक तो इसको कंघा भी नहीं हुआ था जब तक पूरे में ये पत्थर नहीं लग गया था। क्योंकि जब आधे में लगा हुआ था ना, तो आधे में डस्ट वगैरह पूरा फैला हुआ था, तो इसलिए ऊपर इसको लेके नहीं आते थे और हम भी कम ही आ रहे हैं ऊपर। मतलब बीच में 1-2 बार देखने आ जाती हूँ और सुबह सुबह थोड़ा सा मन करता है ऊपर आने का, क्योंकि घर में से थोड़ा सा बाहर निकलने का, ताज़ी हवा लेने का मन होता है। तो मैं यहाँ ऊपर थोड़ी देर आ जाती हूँ। और नीचे से ये देखो जाल कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है। जो मेरा सबसे बड़ा पेड़ है ना छत पे, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब मैंने नहा के लड्डू गोपाल तैयार किए हैं और अब बस पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे एकादशी की। तो एकादशी का व्रत है, वो किस तरह से अब की बार हमारा रहा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अब व्रत खोला है, दही लिया मैंने और गेट देखो बंद किया हुआ है, धूल की वजह से मिस्त्री आ चुके हैं। और यहाँ अब अगारो मल्टी केटल में रखूँगी दूध को पकने के लिए। जैसे दोपहर में बनाना शेक या मैंगो शेक कुछ भी बनाना होता है, तो उसके लिए ना दूध को मैं उबाल लगा के ही रखती हूँ। तो केटल का बटन कर दिया है ऑन और यहाँ पे इतने में फल लगाऊंगी ना, इतने दूध भी हमारा उबल जाएगा। तो आम रखूँगी फ्रिज में और केले और लीची लगा दिए मैंने बास्केट में। और इतने हमारे ना दूध भी जो है बॉईल हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। तो यहाँ केटल को पहले नीचे से बंद कर दिया है और उसके बाद दूध को लेके कर लूँगी भगोने में, इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और केटल को ना साथ के साथ ही मैं साफ़ करके रखती हूँ, जैसे बाकी के जो बर्तन होते हैं ना उनके साथ नहीं करती, नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत पानी जाने का ना डर रहता है। तो यहाँ पे दूध को मैंने भगोने में पलट लिया है और अब इसको मैं पहले साफ़ करूँगी। बाकी के बर्तन भी अभी मेरे पड़े हुए हैं, उनको बाद में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे पहले इसमें पानी डाल के ना इसको मैंने धुल लिया था, उसके बाद इसे जूने से हल्के हाथों से साफ़ करूँगी। और उसके बाद इसको धो के साफ़ करके टॉवल से पोंछ के, क्योंकि ये किचन में ना मेरे छोटे मोटे बहुत सारे काम करता है। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया है एक साइड में और अब जो है दूध को रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो भाई अभी थोड़ा सा किचन का काम कंप्लीट किया है, खाने पीने का जा रहा है। ये तेरा सूर्य जा रहा है अभी अपनी प्रैक्टिस पे। और पता गेट मैंने बंद किया हुआ था किचन का, अभी इसने खोला है और अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे घुटन हो रही थी, तो इसलिए सही से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सोचो कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है। और अभी जा रही हूँ मैं अंदर और बाहर का आपको दिखा दूँ ना, इतनी बुरी हालत हो रही है भाई हमारे घर की। ये देखो झिर्री काटी भैया, इसमें झिर्री बता रहे थे मैंने, झिर्री काटेंगे। काट दी। अच्छा हाँ बस ढंग से करके। ये यहाँ से कैसा टूट गया? प्लास्टर हट गया है, टूट गया है, पानी से आ जाएगा, सब रिपेयर हो गई। तो गई हालत तो आपको दिख ही रही है क्या हो रही है। यहाँ के पर्दे मैंने बंद किए हुए हैं जिससे कि धूल अंदर ना आए। और भाई टाइल कट रही थी तो इतना ज़्यादा धूल धुंधाल हो रहा था, बहुत बुरी हालत हो रही थी। और घर में सारा कुछ ऐसे हो रखा है कि सच में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा घर में।
लेकिन अभी पता नहीं क्या क्या हो गया। अब तो एक बार ही काम हमारा समाप्त होगा। और अभी चलती हूँ इस रूम में, देखते हैं रोजी मैडम क्या कर रही है। उनको अंदर बंद किया हुआ है, सो रही है आराम से। ये भी सो रहा है गुड्डा, एकदम उठ गया। हाँ एकदम से उठ गया। हाँ हाँ। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। अब करूँगी अपना जो भी अंदर यहाँ पे अपना वीडियो का काम है या थोड़ा बहुत सिलाई का। भाई दिन तो काटना ही है कैसे भी, किसी भी तरह से कामों के साथ ही दिन कटता है, नहीं तो वैसे तो फ्री रह के और एक कमरे के अंदर इंसान कैसे अपना टाइम गुजारे। बाहर कहीं जा नहीं सकते, बाहर से कोई आ भी नहीं सकता कि हाँ ये जब काम चल रहा है गंदगी फैल रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ बातों में टाइम निकल जाएगा, वो भी नहीं है। और बातों में टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल बेकार है, अपना कुछ काम ही कर लेते हैं। और आज तो पूजा भी ऐसे ही हुई है उल्टी सीधी, बस क्योंकि तुलसी जी की पूजा नहीं हुई ऊपर, और बस नीचे की पूजा की है, जल दे के आए हैं और कथा सुनी है जल्दबाजी में ही, वो भी सब क्योंकि मिस्त्री ऊपर लग रहे थे, जाल को वो हटा रहे थे, लगा रहे थे। जाल बहुत भारी है तो कई लोगों को पकड़ना पड़ता है। अभी ये 2 ही मिस्त्री आए हुए हैं, नहीं तो कल तो 4-5 थे। और मट्ठे को मैंने भिगो के रख दिया है। आज वैसे मैं दही रखने वाली थी, तो कल ये मिस्त्री बोल रहे थे इनको मट्ठा दिया था छोंक के बढ़िया करके एकदम पुदीना उदीना डाल के, तो कह रहे थे कि हमें तो ना आप मट्ठा ही दे दिया करो, क्योंकि ठंडा मंगाते हैं ना दोपहर में, ना चाय ये पीते नहीं है, तो दोपहर में ठंडा आता है। और ठंडा पी के और फिर रात शाम को कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं कहने लगी, मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत मट्ठा ले लो ठंडा ठंडा तो अच्छा लगेगा। तो कहने लगे कि हाँ मट्ठा दे दो। हमने तो बोला नहीं था आपसे, नहीं तो हमें तो मट्ठा ही पसंद है ज़्यादा, तो इसलिए आज मैंने मट्ठा ना भिगो दिया है। वैसे आज मैं भिगोने वाली नहीं थी क्योंकि मट्ठे का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था, कोई पिएगा ही नहीं। तो चलो अभी आगे जो भी है व्लॉग में दिखाती हूँ। दूध पका के रख दिया जूस के लिए। तो गाइस टाइम हो चुका है 3 बजे के करीब का। इस टाइम तक ही मेरा व्लॉग डल पाता है, और इसके बाद ही यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और अब बनाऊँगी पहले मैंगो शेक। मैंगो शेक तो सभी को बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाना शेक मैं कभी भी नहीं पीती हूँ, आज तक मैंने ना टेस्ट भी नहीं किया है बनाना शेक लगता कैसा है। तो यहाँ मैंने आम डाल के बर्फ़ डाल दिया, चीनी डाल दूँगी, दूध डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं जूस बनाती हूँ, क्योंकि इसी तरह का मुझे अच्छा लगता है। इसमें चेरी आइसक्रीम वगैरह कुछ भी मिला दो ना, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे 2 गिलास में कर लिया मैंने मैंगो शेक, और 1 गिलास ही में करूँगी जो कान्हा जी को दे के आऊँगी पहले, और फिर हम पियेंगे। चल रहा है व्रत में जूस, सुबह दही ली थी, अब जूस। गर्मी भी हो रही है भाई, आम का सीजन भी है, फिर आम मिलेंगे नहीं ना। और ज़्यादा गर्मी तो इन पे बीत रही है भाई मिस्त्रियों के साथ। मेरा तो मैं तो एसी में ही हूँ, लेकिन ये तो बेचारे पसीना निकल रहा है ना। ठीक है, अब चल रही है आम की गुठली रोजी की। ओ सारी बिल्कुल इतना सा भी गुद्दा नहीं छोड़ेगी इसमें, बहुत पसंद है इस आम। दांतों से काट ली तो हाँ दांतों से, ऐसी तो बचपन में दांत लगा था इसका आम खाते हुए ना, जब दांत इसके नुकीले भी थे। अब ज्यादा नुकीले दांत ना है, जब से दूसरे वाले दांत आया ना। तो यहाँ पतिदेव अभी रोजी को आम की गुठली खिला रहे थे। आम इसको मैं कभी कभी थोड़ा बहुत दे देती हूँ, आम इनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं अपना सूट, और इस सूट का जो गला है वो मैं बिना बुकरम वाला बनाने वाली हूँ। वो दिखाऊंगी आपको कि बिना बुकरम का गला भी हम बना सकते हैं, बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, और ये कपड़ा बादामी कलर का है। वैसे मेरे सूट का मैचिंग नहीं है, लेकिन मैं इसी पे कटिंग करूँगी गले की, क्योंकि सूट का जो कपड़ा है वो थोड़ा कम है। इसमें मैंने एक शॉर्ट कुर्ती भी निकाल दी थी जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो यहाँ पे वी शेप में मैं गला कटिंग करूँगी। अभी कटिंग नहीं करूँगी, पहले इसको सिल लूँगी, जो आगे का पड़त होगा हमारा उस पर सिल लूँगी, और इसके सेंटर पॉइंट में एक कट लगा दूँगी सूट में भी, और जो कपड़ा मैंने गले के लिए लिया है उसमें भी बीचों बीच ये एक कट लगा दिया है। तो इस कट से ना हमें पता रहेगा कि हमारा कपड़ा कितना किधर को जा रहा है, बीच में है या नहीं है, उसका एक पता रहता है। तो यहाँ पे जो निशान मैंने लगाया है उन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये गला भी ना बहुत आसान बन जाता है, और ये बहुत अच्छा भी रहता है, यानी कि बुकरम तो थोड़ा बहुत टाइट भी हो जाती है, ये एकदम सॉफ्ट सा गला बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई मैंने लगा दिया, वी शेप में गला मैंने बनाया है। ये देखो
जो सिलाई लगाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके साइडों से अब मैं इसको कट करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। बड़े ही ध्यान से करना होता है क्योंकि कैंची हमारी बिल्कुल भी सिलाई में नहीं लगनी चाहिए और सिलाई के बिल्कुल पास पास ही हमें कटिंग करना है, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ना है। तो ये देखो गला तो कटिंग हमारा हो गया है। और अब इसके साइड से जो कपड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि ये कपड़ा हमें अंदर को मोड़ के तब सिलाई लगानी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला तैयार होगा बिना बुकरम के। बुकरम से तो फिनिशिंग से होता ही है, लेकिन इसीलिए ना कपड़े से गला नहीं बनाते हैं कुछ लोग, क्योंकि फिनिशिंग मतलब सफाई अच्छे से नहीं आती है। तो अभी मैं आपके सामने ही इसको बना के दिखा रही हूँ। तो ये मैंने साइड से पूरा कपड़ा कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी था वो कटिंग कर दिया है। और अब मैं इसको अंदर की साइड को मोड़ दूँगी। तो इसको ऐसे ही मोड़ के ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो प्रेस से अगर इसको सेट कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे पहले कपड़े को ना सीधा करके ऐसे ही मैंने प्रेस लगा लिया, जिससे कि अंदर की साइड को बहुत अच्छे से मुड़ जाए। तो पहले ऐसे प्रेस लगाऊंगी, फिर अंदर को मोड़ के प्रेस लगाऊंगी। और सूट में ना गले का मेन रोल होता है। अगर आपका गला अच्छे से बन गया है तो समझ लो आपका सूट भी अच्छा ही बनेगा। गला आप अच्छे से बना सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे के बनाएं, क्योंकि गला तिरछा मिर्चा हो जाता है ना तो सूट पूरा बिगड़ जाता है, पूरा सूट बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कपड़े को ऐसे मोड़ के दिखा रही थी कि इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखो गला कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो इस पर सिलाई भी नहीं लगी है। तो यहाँ अंदर को जो मोड़ा था मैंने कपड़ा, उसी को ही आधा आधा इंच मोड़ के और यहाँ पे ये सिलाई आगे के गले पे मैंने लगा दिया। अब करूँगी मैं पीछे का गला तैयार। तो इसी में से मैंने आगे का गला कट किया था और इसी में से उरेब वाली एक पट्टी कट कर लूँगी और पीछे का गला बनाऊंगी। पीछे का गला भी मेरा सिंपल बिल्कुल सादा रहता है। मतलब छोटा गला मैं पहनती हूँ ज़्यादातर, बड़ा गला बहुत कम ही पहनती हूँ। ब्लाउज वगैरह में ज़्यादा होता है मेरा बड़ा गला। बाकी डेली के जितने भी सूट होते हैं उसमें मैं गला गर्दन से बिल्कुल मिला हुआ पहनती हूँ। तो यहाँ पे ये गला मैंने कट कर लिया है, ये पट्टी भी कट कर लिया है। और अब इस पट्टी को इससे जोड़ दूँगी। पीछे का गला भी हमारा बहुत बढ़िया बनता है। पहले हम पट्टी जोड़ने वाली सिलाई लगाएंगे, फिर पट्टी को खोल के दूसरी साइड को पट्टी को खोल के फिर सिलाई लगाएंगे, फिर एक सिलाई पट्टी को मोड़ के लगाएंगे। यानी कि इसमें लगती है 4 सिलाई। और 4 सिलाई लगने के बाद में एकदम हमारा ऐसा गला तैयार होता है जिसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीसरी वाली सिलाई में लगा रही हूँ। इसमें वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसका फुल वीडियो मैंने डाल रखा है सूट का, जो कि प्रॉपर एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये है हमारी चौथी सिलाई। इसको लगाने के बाद गला हमारा पूरा तैयार है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब अंदर को मैंने जैसे मोड़ा है ना, गले की जो पट्टी है वो अंदर को मोड़ी, वो अपने आप ही मुड़ती चली जाती है जब इसमें इतनी सारी सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो यहाँ पे अभी ये देखो गला हमारा बिल्कुल आगे का पीछे का बिल्कुल तैयार है। और अब इसको बराबर मिला के यहाँ पे बिछा लूँगी और इसके ऊपर रखूँगी एक सूट, जो कि आपकी फिटिंग अच्छी हो जिस सूट की उसको आप रखिए। वैसे जो स्ट्रेट सूट होते हैं ये मेरे पास कम ही है, मेरे पास सारे फ्रॉक वाले सूट हैं। तो यहाँ पे ये वाला सूट मैंने इसके ऊपर फैला दिया। ये सूट मेरा काफ़ी पुराना है और मेरा ही सिला हुआ है। और जितने भी सूट मेरे होते हैं ना वो मैं खुद ही बनाती हूँ। सूट, पैंट, प्लाजो, सलवार सभी खुद ही बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे पास टाइम नहीं है और सूट मुझे जल्दी ज़रूरत है या टेलर बना देगा उस टाइम तक, तो मैं टेलर को दे देती हूँ। और उसमें भी ना बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो गला पसंद नहीं आता है, फिटिंग पसंद नहीं आती है, क्योंकि जब हम खुद बनाने लगते हैं ना तो फिर किसी के सूट भी पसंद नहीं आते। तो यहाँ जो मैंने सूट रख के फिटिंग के निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस सिलाई को यहीं पे लॉक कर देंगे, पक्का कर देंगे। यहाँ से हमारे चाक स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये मैं इसको आपको पहन के दिखा रही हूँ। अभी बाजू लगानी है, साइड से चाक मोड़ने हैं, नीचे से भी ऐसे ही मोड़ूंगी कुर्ती की तरह जैसे सिलाई लगी हुई होती है। तुरपाई वगैरह कुछ भी मैं इस पर नहीं करूँगी। सूट हमारा एकदम फटाफट तैयार हो गया है। कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये जो मैंने गला बनाया इस पर मैं तुरपाई भी नहीं करूँगी, ये सिलाई ही इस पर लगी रहने दूँगी। तो ये देखो सूट है तैयार। तो गई सूट तो अच्छा लग रहा है मतलब बन के, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब एकदम हल्का है, गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। भाई मेरी हालत गर्मी में इतनी ख़राब है क्योंकि मशीन वहाँ पे चली नहीं, वो जो बोर्ड होता है ना वो नहीं मिला, इसी वाले रूम में करके ना मुझे चलाना पड़ा। तो गर्मी इसमें इतनी हो रही थी कि मैं पूरी ना गर्मी में पसीने में लथपथ हूँ। तो गला भी फिनिशिंग के साथ बहुत बढ़िया बना है, आगे का भी पीछे का भी। तो ये ही तरीका होता है मेरा सूट बनाने का। इस तरह से सूट बहुत अच्छा बनता है। आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी सूट शेयर कीजिए फिर से, जबकि इसका एकदम प्रॉपर बनाते हुए कटिंग करते हुए पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है।
इसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाया है। तो अभी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करूँगी क्योंकि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और जो इसके साइड के चाक हैं यहाँ से बस सिलाई लगा के मोड़ूंगी, जो कि तुरपाई वगैरह ना कुछ भी नहीं करूँगी। तो आज जितना भी वो मैं दिखा सकी आपको सूट बनाने का तरीका उतना मैंने आपको दिखाया। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं ना वो ही दिखाई है। और अब इसमें बस बाजू लगाऊंगी। बाजू लगाने का काम वही, उससे पहले ना मैं फ़िटिंग करके देख लेती हूँ, क्योंकि फ़िटिंग का ना पूरा पता अच्छे से चल जाता है। और फिटिंग अगर हमारी सही नहीं है तो उसको हम कर भी लेते हैं। बाजू लगने के बाद फिटिंग सही से नहीं आती है, तो इसलिए ये गोल करके ही बाजू में लगाती हूँ। बाद में सबसे पूरा तैयार करके उसके बाद लगाती हूँ। अभी नीचे से ना सारा मोड़ के सब कुछ तैयार करके बाजू उसके बाद लगाऊंगी। तो आज ही ना इस सूट को अभी तैयार करके रखूँगी। बाकी इस व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे, क्योंकि इसका सूट का फुल वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गला, सूट, फिटिंग, हर चीज़ बहुत बढ़िया बनी। आप बोल रहे दीदी आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, तो वही एक तरीका होता है बनाने का। अगर आपका जो भी सूट आपको फिट लग रहा है, जिसकी फ़िटिंग अच्छी लग रही है, उसको ही रख के आप फिटिंग लगा लो, एकदम बढ़िया आएगी। तो चलो वीडियो रोक लेती हूँ यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।